नमस्कार। आइए आज कुछ फिर हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी समुच्चरित भिन्नार्थक शब्दों की चर्चा करें। इसमें पहला शब्द है अनल, और अनल का अर्थ होता है अग्नि या आग। दूसरा इसे मिलता जुलता है अनिल, और अनिल माने होता है हवा। इसी तरह से ये शब्द युग्म है अली और अली। तो अली का अर्थ होता है, अली माने भौरा या बिच्छू, और अली का अर्थ होता है सखी या सहेली। इसी तरह से एक शब्द युग्म है पवन और पावन। तो पवन पुल्लिंग शब्द है, हवा का यह पुल्लिंग रूप है पवन। ये 49 प्रकार के पवन होते हैं। पवन के पुत्र हनुमान थे। और पावन का अर्थ होता है पवित्र। तो ये पवन और पावन भी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। अगला युग्म है अविराम और अभिराम, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अविराम का मतलब होता है बिना रुके या लगातार, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, जो सुंदर लगे, नयनाभिराम, जो आँखों को सुंदर लगे। अगला शब्द युग्म है परीक्षा और परीक्षा। यहाँ र में छोटी और बड़ी की मात्रा का अंतर है। तो छोटी की मात्रा होगी तो इसका अर्थ होता है कीचड़, पांक। पंक को परीक्षा कहते हैं। और परीक्षा का मतलब इम्तिहान, जो आप टेस्ट देते हैं, परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, वह बड़ी की मात्रा से लिखते हैं। अगला शब्द युग्म है परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है फल या उद्देश्य, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, कितने परिमाण में। इसके बाद है आदि और आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि का विलोम होता है अंत। तो आदि माने प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है अदरक या आदत। आदि, आप इसके आदि हैं, आपकी आदत हो गई है। इसी तरह से शब्द युग्म में नग और नाग। तो नग का अर्थ है पर्वत, पर्वत, नगेंद्र यानी हिमालय, और नाग का अर्थ होता है हाथी या सर्प। सुत और सूत, यहाँ छोटाऊ बड़ाऊ का अंतर है। छोटाऊ है सुत, सुत माने होता है पुत्र, और सूत का मतलब होता है सारथी, या सूत माने धागा भी होता है। तो सारथी या धागा। इसी तरह से सुर और सूर तथा शूर। तो सुर का अर्थ है लय, या सुर माने देवता। सुर महिसुर हरियन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सिराई। तो यहाँ सुर का अर्थ है देवता, और सूर का अर्थ होता है सूर्य या अंधा। और तालव्य श रहेगा शूर, तो शूर का अर्थ होता है वीर। अब अगला युग्म है प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रभु प्रसाद में जाब सुखाई। समुद्र ने कहा कि आपके प्रसाद से मैं सूख जाऊंगा। प्रसाद माने कृपा। और प्रासाद का मतलब होता है महलों की चहार दीवारी, महलों की चहार दीवारी, प्रासाद। अगला शब्द है प्रथम और प्रमथ। केवल थ और म आपस में ये विपर्यय हो गए हैं। तो प्रथम का अर्थ होता है पहला, और प्रमथ माने होता है कामदेव।
कामदेव। इसी तरह से अजर और अजीर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अजर, अजर माने होता है देवता या जो बूढ़ा न हो, तो देवता बूढ़ा नहीं होते। और अजीर का मतलब होता है आंगन। द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी, अजर बिहारी नहीं, अजीर बिहारी, अजीर माने आंगन। इसी तरह से कुल और कूल, तो कुल, कुल का मतलब होता है संपूर्ण, या कुल माने होता है खानदान, आप किस कुल के हैं। और कूल का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, तट। अब अगला शब्द युग्म है बालू और ब्यालू। बालू का अर्थ होता है रेत, और ब्यालू का मतलब होता है पाथेय, यानी रास्ते में खाने का जो भोजन होता है उसको ब्यालू कहते हैं या पाथेय कहते हैं। अब यहाँ अगला शब्द युग्म है मरीच, मरीचि और मारीच। तो मरीच का मतलब होता है किरण, और मरीचि का मतलब होता है सूर्य। और मारीच एक राक्षस था जो रावण का मामा था रिश्ते में, और सोने का मृग बना था रामायण में, उसकी भूमिका है सीता हरण में। तो वह मारीच है। मरीच किरण, मरीचि सूर्य, और मारीच एक राक्षस जो रावण का मामा। और पायक और पावक यह युग्म है। पायक का मतलब होता है दास या दूत, हनुमान राम के पायक थे। और पावक का मतलब होता है अग्नि, अग्नि, आग। इसी तरह से वसन और वासन, वसन माने होता है वस्त्र, और वासन का मतलब होता है बर्तन। भरत जब पूरी सेना लेकर के राम को मनाने गए हैं तो वहाँ के कोल भील कहते हैं कि यह हमारी अति बड़ी प्रभुताई, ले ही न वासन वसन चुराई, कि आपका बर्तन और कपड़ा हमने नहीं चुराया, अब इससे बड़ी सेवकाई क्या हो सकती है। इसी तरह से है बदन और वदन। बदन का अर्थ होता है शरीर, और वदन का अर्थ होता है मुख, मुख। आकर और आकार, आकर का मतलब होता है भंडार, और आकार का अर्थ है स्वरूप। तो इस तरह से ये कुछ समुच्चरित भिन्नार्थक महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इनकी तैयारी करने पर आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें हो सकता है कि आपकी मुलाकात इनसे हो जाए और ये आपको एक कदम आगे बढ़ाने का काम करें। तो आप इनकी तैयारी करें, फिर अगले किसी एक बिंदु को लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।